नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है आपके 26 सितंबर और हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के मध्य होगा। भाई युद्ध अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण एक आपका सैन्य अभ्यास है जो भारत और यूएसए के बीच में करवाया जाता है। इस बार का होस्ट है आपका यूएसए, अलास्का से करवाया गया था। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है अलास्का, जिसको उन्होंने रशिया से खरीदा था और रशिया की सबसे बड़ी भूल थी कि जिसने यूएसए को अलास्का को यूएसए के लिए को बेचा था। 19th क्रम का ये होगा, वार्षिक करवाया जाता है। नेतृत्व करेगी इसमें मराठा रेजिमेंट। वज्रप्रहार, कोप इंडिया, तर्कश अभ्यास ये भारत और यूएसए के मध्य करवाए जाते हैं। इंद्रधनुष, कोंकण, अजयबाजी ये भारत और यूके के मध्य करवाए जाते हैं। संप्रीति और बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के मध्य करवाए जाते हैं। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स ये भारत और श्रीलंका के बीच करवाए जाने वाले युद्ध अभ्यास हैं। काजिंद होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, और एक थॉ और एक्विरेंट होते हैं भारत और मालदीव के बीच में। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स। अल नगाह होता है भारत और ओमान के मध्य। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो सबसे मुक्त जो अर्थव्यवस्था है, जिसको मतलब फ्री है, जिसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो ये सिंगापुर है। उसके बाद आएगी यहाँ की हांगकॉन्ग। भारत का इसमें रैंक है 87। फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा के अंदर है, इसने 2021 के आंकड़े उठाए हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161, बहुत ही बुरी हालात है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की इंडेक्स है आपके 4, जिसमें आपको सैन्य शक्ति के बारे में बताते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक है 126, और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक है 38। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक है आपका 127, ये भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तीसरा क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है। तो भाई भारत। ऐसा करने वाला भारत सेकंड देश बन चुका है। सबसे पहले था आपका साउथ अफ्रीका। T20 में जो फर्स्ट रैंकिंग है आपके सूर्य कुमार यादव की है। वनडे में जो बॉलिंग में जो टॉप पे है वो आपके मोहम्मद सिराज हैं। एशिया कप की विजेता भारत रही थी, श्रीलंका उसकी उप विजेता रही। महिला प्रीमियर लीग की विजेता मुंबई रही, जिसकी कप्तान आपकी हरमनप्रीत कौर थी। आईसीसी वनडे जो वर्ल्ड कप है इस बार भारत के अंदर करवाया जा रहा है। और एंथम याद रखें आपका, दिल जश्न मांगे, तो सिंगर प्रीतम के द्वारा गाया गया है। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एशियाई खेलें, आपको पता है कि अभी एशियाई खेलें चली हुई हैं, और एशियाई खेलों में भारत ने की जो महिलाएं हैं क्रिकेट में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 19वां हांगजो जो चाइना के अंदर इस बार के एशियाई गेम्स करवाए जा रहे हैं। इसके शुभंकर पूछे जाएंगे तो 3 इसके शुभंकर ऐसे कार्टून जैसे हैं, चेन चेन, कांगकोंग और लियानलिन, ये 3 हैं। 1951 में शुरुआत हुई थी। भारत सबसे पहले एशियन गेम करवाने वाला देश था। 1951 में दिल्ली में करवाए गए थे। 2018 में जकार्ता के अंदर करवाए गए थे। उसके बाद अभी 2023 में इसको करवाया जा रहा है। नेशनल परेड में 45 देशों ने भाग लिया। सबसे पहले अफगानिस्तान था, लास्ट में चाइना था इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें ध्वजवाहक इस बार के कौन रहे हमारे, तो लवलीना बोरगोन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, और हरमनप्रीत सिंह जो कि आपके भारतीय हॉकी की कप्तान है। कॉमनवेल्थ 2022 का शुभंकर था पैरी द बुल। 36वें राष्ट्रीय खेल का था आपका शाबज। ये हम इसके जो मस्कट हैं इनकी बात करें, शुभंकर की बात करें। टोक्यो ओलंपिक का था का मराइतोवा। फीफा का था लाइव। खेलो इंडिया यूथ गेम का था मध्य प्रदेश में जो करवाए गए थे, उसका था आशा। और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम थी जिसका था जीतू, जो कि यूपी में करवाई गई थी। 5वां प्रश्न हमारा, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा करी। तो ये I2U2 जो कंट्री है, भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि I2U2 की फुल फॉर्म क्या है। तो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, पश्चिमी जो क्वाड इसको कहा जाता है। G21 की बात करें तो स्थापना इसकी 1999 के अंदर हुई थी। जी ऐसे तो G20 थे, लेकिन अभी एक संघ इसमें ऐड हुआ जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन यूनियन। होस्ट इस बार का भारत था, और 2024 में ये ब्राज़ील के अंदर करवाया जाएगा। G77 ये भाई प्लस G77 प्लस आपका चाइना, ये था आपका ग्लोबल साउथ वर्सेस प्लस आपका चाइना। ये आपका क्यूबा के अंदर करवाया गया, हवाना के अंदर। SCO 2023 का जो अध्यक्ष था वो भारत था। 9वां इसका देश बना ईरान। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में करवाया गया, जिसमें 6 नए देश शामिल हुए। आसियान की 43rd नंबर की जो बैठक है वो इंडोनेशिया के अंदर करवाई गई, जो इसका 11वां सदस्य बना वो था आपका तिमोर लेस्ते। भाई इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि दिमाग से के अंदर से कभी निकलेगा नहीं। 6ठा प्रश्न हमारे आज का, भारत का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ। तो गोवा के अंदर हुआ, जिसकी राजधानी पणजी। सर्बानंद सोनोवाल जो कि जहाज रानी एवं बंदरगाह आपके मंत्री हैं।
भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि इटली के अंदर पड़ता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर। सिंथन स्नो फेस्टिवल पहली बार जम्मू और कश्मीर के अंदर करवाया गया था। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम के अंदर। और थाई पसम फेस्टिवल, इसमें आपके जीप के अंदर स्विच होने वाला ये फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर इसको करवाया जाता है। सातवां प्रश्न हमारा आज का, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वें बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पंजाब के अंदर करवाया जाएगा। हेड हैं इसके हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमृतसर, जिसका ओल्ड नाम था रामदासपुर, और शहर बसाया था गुरु रामदास जी ने, इसलिए इसको नाम रखा गया था आपका रामदासपुर। जो अमृतसर नाम रखा गया था, वहाँ पे एक सरोवर था, उस सरोवर का नाम था अमृतसर, ठीक है। उसी के नाम के ऊपर फिर शहर का नाम रख दिया था। जो ज़मीन दान करी गई थी वो अकबर के द्वारा करी गई थी, और गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो करवाया गया था गुरु अर्जन देव जी के द्वारा करवाया गया था। और अमृतसर की संधि हुई थी 1809 के बीच में मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में। और फिर गोल्डन टेम्पल के ऊपर सोना चढ़ाने का काम भी रणजीत सिंह के द्वारा करा गया था। आठवां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में फर्स्ट उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय शो का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्रेटर नोएडा के अंदर करवाया गया। मुख्य अतिथि इसकी थी आपकी राष्ट्रपति मुर्मू जी, और थीम रखी गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। यूपी में यूनिटी मॉल लखनऊ, आगरा, वाराणसी में पहले ही खुल चुके हैं। नौवां प्रश्न हमारा आज का, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? तो ये असम के अंदर स्थित है। पहले पे जो था आपका वेस्ट बंगाल के अंदर था, किरीटेश्वरी, ठीक है। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा गांव, जो कि हमेशा सौर ऊर्जा से चलता है, तो मोढेरा गांव है गुजरात के अंदर, वो है। सोलर सिटी, ये सांची मध्य प्रदेश है। भारत का पहला विलेज एटलस, ये म्योम गोवा के द्वारा स्टार्ट करा गया। 10वां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। उनकी वेट कैटेगरी है 53 kg। और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के होस्ट जो था वो भारत था, इसमें 4 गोल्ड जीते थे हमने। ये क्वेश्चन भी पूछने का आपसे। लवलीना बोरगोहेन, नीतू स्वीटी और निखत जरीन। एथलेटिक्स में 4 गोल्ड, एथलेटिक्स में जो गोल्ड जीतने वाले थे आपका, जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुडापेस्ट के अंदर करवाई गई थी, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंके 88.177 मीटर भाला फेंके, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। शतरंज में सिल्वर मेडल जीता आर प्रज्ञानंद ने, जिसका होस्ट था, कहाँ करवाई गई थी शतरंज चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप, अजरबैजान में बाकू के अंदर करवाई गई थी। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जीता एच प्रणय ने, और ये करवाई गई थी कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में पड़ता है। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न, हमने जल्दी जल्दी से करे। तो अब इन क्वेश्चन को डेली देखा करें, ये क्वेश्चन आपका मतलब इसको आधा डालें। 10 मिनट की वीडियो होती है, तो 2 की स्पीड पे भी देखेंगे तो 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह से आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।